It's time to watch the moonrise. जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सुशांत की जो सिस्टर हैं श्वेता, उन्होंने रिसेंटली अपने आप को एक चैरिटी प्रोग्राम के साथ एसोसिएट किया है, तो वो उसके फंड्स के ऊपर वहाँ पर उन्होंने पोस्ट डाली है उसके फंड्स के लिए। बहुत ही एक अच्छा कोई प्रोग्राम है जहाँ पर अंडर प्रिविलेज जो बच्चे होते हैं उनको उनकी मदद की जाती है। तो उनके इस कॉज में हेल्प करने के लिए रिसेंटली 3 दिन पहले या शायद 2 दिन पहले, मुझे याद नहीं है, यहाँ पर कंगना रनौत साहिबा जो हैं वो इस पोस्ट को रीशेयर करती हैं अपने उसमें क्या कहते हैं अपने इंस्टाग्राम पर, जिसके ऊपर फिर उनकी उस रीपोस्ट करती हैं श्वेता सिंह। तो मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कंगना क्या कहते हैं फिर से सुशांत का जो ये पूरी मूवमेंट उसके साथ जुड़ गई हैं, तो इसमें आपका क्या ख्याल है? इसी वजह से, वरना मुझे पता भी नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये क्या बात है। खैर, ये जो भी चीज़ है, ये कंगना श्वेता वाली, श्वेता का कॉज बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन कॉज है। जाहिर सी बात है कि लोग अच्छे काम करते हैं और अच्छे कामों के लिए उनको कोई भी बढ़ावा दे, इंडोर्स करे, तो वो भी गलत बात नहीं है। यहाँ पर अगर कंगना नॉर्मल हालात में कर रही होती तो मैं कहती कि हाँ ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन है, अगर वो पोस्ट कर रही है तो एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ कर रही होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर क्या बात है कि कंगना का जो रीज़न है, जो मोटिव है इसके पीछे, वो मोटिव बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल मोटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो ये पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हैं, दूसरी बात यह है कि इनकी जो पिछली फिल्म आई धाकड़, वो बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुई है। उससे पहले उनकी जो एक फिल्म आई वो फिर भी चल पड़ी। तो इन लोगों को क्या होता है कि इनको समझ आ जाती है कि कौन लोग जो हैं मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बॉलीवुड इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। अभी रिसेंटली ये अपनी धाकड़ से के रिलीज़ से पहले फुटपाथ वाले भाई की छोटी बहन की ईद की जो पार्टी होती है उस पर भी गई। वहाँ पर बॉलीवुड के अंदर ये फिर से अपने जो है वो अपने आप को थोड़ा नॉर्मल कर रही हैं, वहाँ पर लोगों से मिल रही हैं, लेकिन उनको हेल्प नहीं हो रही है। उनको कोई बॉलीवुड में कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो क्या है, अब उनको सपोर्ट किसकी चाहिए? उनको जेन्युइन लोगों की चाहिए। जेन्युइन लोग और कौन हो सकते हैं सुशांत के फैंस के अलावा? क्योंकि पहले पूरे सुशांत के केस में ये आगे थी, तो इनको सपोर्ट मिल रही थी, इनके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स भी बढ़ रहे थे, इनकी जो कोई फिल्म भी रिलीज़ हो रही थी उसको अच्छी एक ऑडियंस मिल रही थी, एक अच्छी कलेक्शन मिल रही थी। वो चीज़ें फिर से ख़त्म हो गई थी क्योंकि ये सुशांत की पूरी जो मूवमेंट थी ये उससे हट गई थी। इनका मकसद पूरा हुआ था, इनको वो सिक्योरिटी मिल गई, इनको पार्लियामेंट कह रही हूँ, सॉरी, पॉलिटिकल पार्टी में जगह मिल गई, फिर इनका एक फ्यूचर बनने लग गया। उसके साथ इन्होंने 3-4 फिल्म्स में पैसा, इनको प्रोड्यूस करने के लिए, फिल्म्स डायरेक्ट करने के लिए इनको पैसा मिलने लग गया। इनकी ज़िंदगी इनके हिसाब से सेट हो गई। इन्होंने जाकर एक बहुत बड़ी महंगी, पता नहीं कितने करोड़ों की मर्सिडीज़ की कार ले ली। इनकी लाइफ सेट हो गई थी, तो इनको लग रहा था कि अब मुझे इस इंसान की ज़रूरत नहीं है और मेरा काम चल पड़ा है, तो छोड़ो, इसको साइड पर कर दो। लेकिन जब इनकी पूरी फिल्म फ्लॉप हुई, अब इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी, तो इनको फिर से लोग चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेहतर क्या चीज़ होती है? कौन सा फार्मूला वर्क करता है? वही फार्मूला वर्क करेगा जो पहले कर रहा था। तो जो इनकी पीआर टीम है या इनसे रिलेटेड कोई भी लोग हैं, वो उनको यही कहेंगे कि जाओ वही करो जो तुम पहले कर रही थी, एक चीज़ काम कर गई, उसी के पीछे लगी रहो। अब क्योंकि इस बार जो सुशांत का पूरा जो सीन है, उसमें सुशांत के परिवार में से परिवार ही जो है वो लगा हुआ है। आप उनकी जो प्रियंका सिस्टर हैं, उनको आप देख लीजिए, वो ट्विटर पर रोज़ाना टैग लाइन जो भी होती हैं वो चला रही होती हैं, वो अपने हिसाब से कर रही हैं। लेकिन अब अगर आप वहाँ पर भी जाकर नोटिस करें तो जो उनकी जो टैग लाइन्स हैं, उनके अंदर जो आने वाली ट्वीट्स हैं वो भी कम हो गई हैं। आहिस्ता लोग मूवमेंट से हटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब जितनी चीज़ पुरानी होती चली जाती है तो लोग कम होने लग जाते हैं, लोग पीछे होने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आता है। तो यहाँ पर फैमिली के लिए तो बहुत अच्छा है कि फैमिली को तो कोई भी सपोर्ट करेगा। फैमिली ये नहीं कहेगी कि नहीं, तुम लोग हमारे परिवार को या मेरे भाई को सपोर्ट मत करो। फैमिली तो कहेगी ठीक है, कोई भी है, जैसा भी है, अगर आके सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर श्वेता की ठीक है कॉज को भी एक फ़ायदा हो रहा है, और दूसरा ये कि फिर से एक नाम आ रहा है कि भाई अब कंगना फिर से आ गई हैं, तो इनके फैमिली के लिए तो बहुत अच्छा है और पूरे कॉज के लिए भी अच्छा है। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि सुशांत के कॉज में कौन है अभी तक बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ में अभी रिसेंटली जो इसके लिए लड़ रहा हो या इससे लेकर कोई भी पोस्ट कर रहा हो सुशांत से रिलेटेड? कोई भी नहीं कर रहा। हर कोई, क्योंकि 2 साल से ऊपर का समय हो चुका है, हर कोई जो है वो हटा गया है, उन्होंने ख़त्म कर दिया है, कोई भी बात नहीं कर रहा है। इनफैक्ट ये यूट्यूब पर भी या ट्विटर पर भी या कहीं पर भी, मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग पहले भी बात कर रहे थे, पहले बात भी कर रहे थे, वो अब बात भी कर रहे हैं।
अब कोई भी बात नहीं कर रहा है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना, कि भाई चलो एटलीस्ट अब कंगना ने डाली है और कंगना की वजह से बहुत सारे लोग देखते भी हैं, कंगना की स्टोरीज़ को देखते भी हैं। ये नहीं है कि ज़रूरी है सुशांत के परिवार के लिए को किसी की ऐसी सपोर्ट, लेकिन फिर भी ये बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है ये चीज़ सुशांत की, चलो ठीक है, केस के ऊपर, कि एटलीस्ट चलो कोई चीज़ हो रही है, किसी ने कुछ किया, लेकिन पीछे इस औरत का गेन है। और मैं यहाँ पर ये वीडियो क्यों कर रही हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रही कि श्वेता और कंगना का क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर इसलिए वीडियो कर रही हूँ कि आप लोग बेवकूफ़ बनकर कंगना को सपोर्ट मत कीजिएगा, आप कंगना को बिल्कुल सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि कंगना फिर से अपने सेल्फिश गेन के लिए सामने आई है, उसको आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि उसका करियर, उसकी फिल्म्स, दोनों चीज़ें इसी पे डिपेंड करती हैं। अब उनकी अभी फिल्म आ रही है, एक पता नहीं कौन सी आ रही है, कोई एक और फिल्म आ रही है ना, मुझे पता नहीं है, टिंकू वेड्स कुछ करके आ रही है, वो पता नहीं कौन सी फिल्म है, एक इमरजेंसी आ रही है। तो अब ये चाह रही हैं कि मेरा करियर बर्बाद ना हो, क्योंकि अब इनका करियर ऑलरेडी बर्बादी की नहज पर है, तो जैसे ही इनका करियर बर्बाद होगा ये पॉलिटिक्स में प्रकट होंगी, जैसे ये पॉलिटिक्स में जाएंगी तो पॉलिटिक्स में भी इनको इलेक्शन जीतने के लिए, स्पेशली पहली बार के तौर पर जीतने के लिए इनको सपोर्ट चाहिए। इनको सपोर्ट कौन देगा, युवा पीढ़ी देगी। युवा पीढ़ी है ही कौन, जो सारे सुशांत के केस में जुड़ी हुई है, जनरेशन XYZ, तो ये इनको चाहिए है सपोर्ट। तो ये सिर्फ आपकी सपोर्ट के लिए, फिर से आंखों में धूल झोंकने के लिए ये काम हो रहा है। हाँ ठीक है, परिवार, सुशांत के परिवार को अगर ये इस तरीके से सपोर्ट दे रही हैं, और ये एग्जैक्टली सुशांत के केस में भी नहीं दे रही हैं, ये एक ऐसी चीज़ में दे रही हैं जो एक कॉज है जो श्वेता चला रही हैं, लेकिन वो कॉज भी अगर हम देखें तो सुशांत की जो ड्रीम्स हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड भी है। तो देखने को सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन बस इस चीज़ से हमेशा अलर्ट रहिए कि कहाँ पर कौन सा इंसान अपने पर्सनल गेन के लिए आ रहा है। दूसरी बात ये है कि परिवार कभी भी किसी को मना नहीं करेगा, क्योंकि बेवकूफ़ी होगी किसी को भी ये कहना, कभी परिवार किसी को ये नहीं कहेगा कि तुम सपोर्ट ना करो, कोई भी नहीं कहता। उनको सपोर्ट मिल रही है, चाहे इनडायरेक्टली मिल रही है, डायरेक्टली मिल रही है, अच्छी बात है। तो परिवार का कोई इशू नहीं है, इशू सारा यहाँ पर कंगना का है। बस कंगना की हाथों बेवकूफ़ बनने से बेहतर है कि आप इस कंगना को अपने हाथों से उतार कर कहीं साइड पर रख दीजिए और फिर से बेवकूफ़ मत बनिएगा। और ये सिर्फ एक यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो आने वाले समय में गाएं बगाएं, यानी वक्तन फ़वक्तन कभी ऑन एंड ऑफ जो है वो सुशांत के केस को आएंगे थोड़ा बहुत मोटिवेट, उसको थोड़ा बहुत आगे करने के लिए, बात करने के लिए। क्यों? ताकि उनको फ़ायदा मिल सके। एकदम से जहाँ कोई भी बात नहीं करेगा, अब सब चुप हो चुके हैं, तो एकदम से जब थोड़ी सी भी अगर कोई बात करेगा ना, तो लोग फिर कहेंगे कि देखो हाँ अब वो बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को लगेगा कि वो इंसान अच्छा है, वो जेन्युइन इंसान है। बॉलीवुड के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, तो आप लोग कहेंगे यार इतना कोई बड़ा इंसान बात कर रहा है। तो देखो अभी रिसेंटली आमिर खान के भाई ने आकर ये बात की कि सुशांत की आत्महत्या का केस नहीं है, हत्या का केस है, तो एकदम से लोग बात करने लग गए, एकदम से उसको पॉजिटिव लाइट में दिखने लग गए। तो बस ये होती हैं चीज़ें। और उसने भी वो जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी ना 2 साल के बाद, उसको क्यों याद आई वो स्टेटमेंट देना, वो भी पर्सनल गेन के लिए आई है। आप देखें कि उसने उसी स्टेटमेंट के साथ साथ आगे पीछे बिग बॉस की बात की कि मैं बिग बॉस 16 में नहीं जा रहा, और उसने ये कहा है कि आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करें और होप करें कि मुझे आगे आने वाले समय में कोई अच्छी टीवी सीरीज़ या कोई भी फिल्म या कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए। तो वो असल में ये चाह रहा है इतना पॉपुलर होना कि मैं ऐसी लोगों में पॉपुलर हो जाऊँ, तो फिर खुद जो मीडिया हाउसेज़ हैं या प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं वो मुझे लेंगे कि चलो ये इंसान एटलीस्ट अभी थोड़ा बहुत लोगों में उठ रहा है, लोग उसको देखना चाह रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमेशा माइंड में रखा करें। ये इतनी सिंपल नहीं होती जितनी सिंपल सी लग रही होती है हमें देखने को। और दुनिया जो है ना एक दूसरे का बहुत काटती है बड़े बुरे तरीके से। तो ये जेन्युइन जो लोग होते हैं वो पता चल जाता है, जो नहीं होते वो नहीं होते। और जहाँ पर बात हो रही है यहाँ पर परिवार से रिलेटेड, मैं बाद में कुछ दिनों के बाद एक और भी बात करूँगी, क्योंकि जो कहते हैं ना, यानी इनकी जो अभी चले अच्छा रहने दें, मैं बाद में बात करूँगी यहाँ पर ये है कि फिर से ना पॉइज़न किया जा रहा है बहुत बुरे तरीके से परिवार को, बहुत बुरे तरीके से। और किस तरीके से पॉइज़न किया जा रहा है वो मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ चीज़ें, एक पैटर्न जो है वो प्रियंका की पोस्ट जो हैशटैग्स हैं उसमें नोटिस कर रही हूँ। तो वो क्यों हो रहा है या ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी अच्छे तरीके से। खैर यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जो सुशांत और सुशांत के परिवार से ही रिलेटेड है, लेकिन सुशांत से थोड़ी ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। It's time to watch the moonrise. It's time to watch the moonrise.